नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सीख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना। आगे देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? 25 गुणा 27 गुणा 29 गुणा 31। उसमें बताना है हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज क्या होगा, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, या जो पीछे शून्य होंगे उन शून्यों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक, तो हमने बताया था जो शून्य बनते हैं, जैसे 10 का एग्जाम्पल लिया था। शून्य कैसे बनते हैं? शून्य बनते हैं 2 गुणा 5 के जोड़े बनाने से। किसके जोड़े बनाने से? 2 गुणा 5 के जोड़े बनाने से। इसमें देखें तो 25 में क्या होता है? 25 होता है हमारा 5 गुणा 5, यानी कितने 5 हैं? 2 5 हैं, यहाँ 5 लिख रहे हैं। ठीक, 27 में कोई भी 5 नहीं है, 0। 29 में 0, 30 में 0, यानी जो टोटल 5 हैं हमारे वो कितने हैं? 2 हैं। यदि हम 2 देखें, 2 कितनी बार हैं? तो 2 तो इसमें भी नहीं है, 27 में भी 2 नहीं होगा, 29 में भी 2 नहीं होगा, 31 में भी 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं में 2 नहीं होता, तो 0। तो यदि देखें 2 और 5 के 0 कितने, तो जब 2 और 5 के जोड़े कितने बने? जब 2 है ही नहीं तो जोड़े कहाँ से बन जाएंगे? तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक, यदि इसी संख्या में हम 16 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? 16 का मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या हो जाए? तब हो जाएगा 16 क्या होता है हमारा? 16 होता है 2 की घात 4। 16 2 की घात 4 होता है, यानी जो 5 है इसमें कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। और 2 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। ठीक, 2 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। तो अब कितने जोड़े बन जाएंगे? ठीक, जो संख्या कम बार होती है जोड़े उतने ही बनते हैं। जो संख्या कम बार होती है जोड़े उतने ही होते। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार। तो कम कौन है? 2। तो कितने जोड़े बनेंगे? 2। अब जब 2 जोड़े बनेंगे मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि जितने जोड़े होते हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होती। तो जो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, एक हमने प्रश्न लिया है कि यदि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को क्रमागत गुणा किया जाए तो संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? सभी, इसको प्राकृतिक कर लें। क्या? 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्रमागत गुणा किया जाए तो संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्रमागत गुणा करने का मतलब है कि एक के बाद अगला क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 2 के बाद क्या आएगा? 3। इस तरीके से गुणा किया जाए। कहाँ तक किया जाए? 49 गुणा 50 तक। तो बोल रहा है कि जो अंत में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हैं, वो कितने आएंगे? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हमें बताने हैं कितने होंगे। तो यदि देखें, जब कोई संख्या में क्रमागत गुणा होता है, वो सीक्वेंस से होती है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाते हैं? जो लास्ट में जो संख्या है उसके फैक्टोरियल के बराबर होती है, यानी ये संख्या 50 फैक्टोरियल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 50 फैक्टोरियल के। और हमें क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है, और शून्यों की संख्या पता है 2 और 5 के पेयर बनाने से मिलती है। किसके? 2 और 5 के जोड़े बनाने से मिलती है। ठीक, तो हम इसमें पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 50 में ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 बार जाएगा। यदि अब जो भागफल आता है उसमें फिर से डिवाइड करते, 25 में 2 का भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 बार आएगा। फिर 12 में 2 से करेंगे 6, फिर 6 में 2 से करेंगे 3, जब तक छोटा ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। 3 में 2 से 1, 1 के आगे 2 से छोटा आ गया तो अब नहीं करेंगे। जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 25 और 12 37, 37 और 3 40, 46 और 1 47, यानी जो 2 आ रहा है वो 2 कितनी बार आ रहा है? 47 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 47 बार आ रहा है। अब यदि 50 को हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 10 50,
फिर 10 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, यानी जो 10 है प्लस 2 12, यानी जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है। यदि देखें तो अभी तक हमने देखा कि 2 हर बार क्या आ रहा है, जब हम क्रमागत संख्याओं में या फैक्टोरियल में डिवाइड करते हैं तो 2 हमेशा ज़्यादा ही आता है, 5 कम बार आता है। 5 आ रहा है 12 बार और 2 आ रहा है 47 बार। जब इनके जोड़े बनाएंगे तो क्या बनेंगे, तो जो कम होता है उतने ही जोड़े बनते हैं, यानी जो जोड़े बनेंगे हमारे कितने बनेंगे, 12 पेयर्स बनेंगे। और जब 12 पेयर्स बनेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं या शून्यों की संख्या है वो कितनी होगी, 12 होगी। अब हम देखते हैं जैसे 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या इस तरीके से लिखे 1 2 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, एक ही बात। अब इसमें देखें, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 5 कितनी बार आ रहा है। 5 कितनी, 10 में क्या होता है, 10 होता है 2 गुणा 5, यानी 5 एक बार यहाँ आया और 5 एक बार यहाँ आया, और तो नहीं आया कहीं। ठीक, अब 2 देखते हैं, 2 कितनी बार है, 10 में कितनी बार आएगा, 2 गुणा 10, 2 गुणा 5 10 होता है, यानी एक बार यहाँ आया। 9 में नहीं आएगा। 8 में, 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 बार आएगा 2 इंटू 6 है। ठीक, तो यहाँ पर कितना, 6 में क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है 6, यानी 2 एक बार यहाँ आ जाए। 4 क्या होता है, 2 गुणा 2, यानी 2 बार यहाँ आ गए, और 2 में एक बार 2 आ गए। यदि 10 तक फैक्टोरियल में देखें तो 5 टोटल कितनी बार है, 1 + 1 2 बार आया। ठीक, और 2 कितनी बार है, 1 और 2, 1 और 3 4, 5 और 2 7 और 1 8। 10 तक ही, यानी 10 के फैक्टोरियल में जो 5 था वो आ गया 2 बार, और जो 2 था वो आया 8 बार। यानी इस तरीके से देखें, यदि कोई संख्या क्रमागत रूप से गुणा हो रहा है, उनमें किसी संख्या में लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरीके से सीक्वेंस में मल्टीप्लाई, या वो संख्या फैक्टोरियल में दी है, किस में दी हुई, फैक्टोरियल में, तो क्या होगा, उसमें जो 2 है वो अधिक बार आएगा। 2 क्या होगा, अधिक बार आएगा। हमने 50 के फैक्टोरियल में भी देखा था, 50 के फैक्टोरियल में देखा था। ठीक, जो 5 था वो कितनी बार आ रहा था, 5 12 बार आ रहा था, और जो 2 था वो 47 बार आ रहा था। ठीक, कितना, मतलब 5 12 टाइम्स आ रहा था, और जो 2 था 47 टाइम्स आ रहा था। यानी जब संख्या फैक्टोरियल में दी होती है तो 5 हमेशा कम बार आता है और 2 हमेशा अधिक बार आता है। अब 10 में भी देख लिया हमने, 5 में भी 50 में भी देख लिया, 100 में भी देखा था हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब संख्या यहाँ से जब पेयर बनाएंगे तो पेयर हमेशा कौन सी संख्या के बनते, जो कम होते हैं, तो यहाँ से 12 पेयर बनेंगे, और यहाँ से बनाएंगे 2 और 5 के, तो यहाँ से 2 ही जोड़े बनेंगे। ठीक, तो जितने जोड़े बनते हैं उतने जीरो आएंगे, यानी 2 जीरो आएंगे 10 तक के फैक्टोरियल में, और 50 तक के फैक्टोरियल में कितने आएंगे, 12 जीरो आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या क्या हो, फैक्टोरियल में हो, या क्या हो, संख्या में क्रमागत गुणा हो रहा हो। क्रमागत गुणा मतलब क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस तरीके से गुणा हो रहा हो, तब क्या करते हैं, तब हम 5 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, और जितनी बार 5 का भाग जाया, जितनी टाइम्स 5 बार रिपीट होगा, ठीक, तो जितनी 5 की घात आएगी, ठीक, तो जितनी 5 की घात आएगी या जितनी बार 5 रिपीट होगा उतना ही क्या हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक, इसमें देखा 5 की घात कितनी आ रही थी, 2, 5 2 बार आ रहा था। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए थे, 2। 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 12 बार।
तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 12 हो गए। तो आप अब क्या करना है, हमें 2 की नहीं निकालना, क्यों, 2 ज़्यादा बार आ जाता है, 5 कम बार आता है। तो कोई भी यदि फैक्टोरियल में है या उनकी संख्याओं में क्या हो रहा है, क्रमागत रूप से गुणा हो रहा है, या तो वो संख्या कैसी हो, फैक्टोरियल में हो या उनका क्रमागत गुणा हो रहा हो, तो हम केवल किससे 5 से भाग देकर उसको देख लेते हैं कि 5 की घात कितनी आ रही है। ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितनी आ रही है। ठीक, वही हमारे उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। जैसे यदि आप कहें कि 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल में आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए, क्या बताना है, 1000 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1000 में क्या कर देंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए, कितनी बार आ जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 200 बार गया। ठीक, फिर 200 में डिवाइड करेंगे 5 का, कब तक डिवाइड करते चलेंगे, जब तक कि भागफल इस 5 से छोटा ना आ जाए, तो 40 बार जाएगा। फिर 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। यानी 5 कितनी बार आया, 200 प्लस 40 240, 240 प्लस 8 248 और 1 249, यानी जो आया 5 आया वो 249 टाइम्स आया है। 5 कितनी बार आया, 249 बार आया। जब 5 249 बार आएगा तो जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 249 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 249 हो जाएंगे। समझ में आए। एक और देख लेते हैं, जैसे बोलता है 500 फैक्टोरियल में आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो, किसमें, 500 फैक्टोरियल में। 500 फैक्टोरियल में निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे, कर ले 500 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 100 बार। फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 20 बार। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार 5 आया, कितने, 100 प्लस 20 120 और 4 124, यानी जो 5 है वो 124 टाइम्स रिपीट हुआ, यानी 5 की पावर 124 हो सकती है। ठीक, जो 500 फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी 124 ही हो जाएंगे। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू डॉट 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 इंटू 500 तक। ठीक, और इसमें हमें बोल रहा है कि आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए। ठीक, क्या बताना है, जो शून्यकों की संख्या बताना है कि अंत में कितने शून्य आएंगे। तो हमने बताया था ऊपर क्या बताया था कि जब संख्या में क्रमागत गुणा हो रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग। इसमें भी हो रहा है 101 102 103 गुणा 500 तक क्रमागत हो रहा है भाई, 101 102 क्रम से आ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, क्या ये 1 से शुरुआत हो रही, नहीं हो रही। जब 1 से शुरुआत नहीं होती तो हम इसमें 5 से भाग देंगे, लेकिन जब 5 से भाग देंगे तो 500 1 से लेके 500 तक की सभी संख्याओं की क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, सभी शून्यों की संख्या आ जाएगी। जो सभी शून्यों की संख्या आएगी वो कहाँ से आएगी, 1 से लेके 500 तक की, जबकि हमें चाहिए कहाँ तक, 101 से लेके 500 तक की। ठीक, यदि हम क्या करें, 500 में 5 से डिवाइड देते हैं, कितनी बार, 100 बार गया, 100 में 5 का दिया 20 बार गया, 20 में 5 का दिया 4 बार गया, ये कितना आ गया, 124 बार गया। ठीक, तो 124 टाइम्स 5 आ रहा है, मतलब जो 124 टाइम्स आया वो किसका आया था, 1 से लेके 500 तक का आया था। ठीक, अब लेकिन हमें निकालना क्या था, 101 से लेके 500 तक। यदि हम देखें जो हमने निकाला 1 गुणा 2 गुणा गुणा 99 गुणा 100। ठीक, जो हमारा 124 टाइम्स आया वो क्या आ गया, 1 से लेके 500 तक का आ गया। ठीक, यदि हम देखें इसमें से 1 से लेके 100 तक के यदि हम क्या हो गए, जोड़ी है हमने संख्या, यदि 1 से 100 तक के हम 5 जितनी बार आ रहा है उनको घटा दें,
या 1 से 100 तक के जो शून्यों की संख्या यदि हम घटा दें तो क्या हम 101 से 500 तक की नहीं मिलेगी। ठीक, अभी हमने जो निकाली वो 1 से लेके 500 तक की निकाली, यदि उसमें से हम 1 से लेके 100 तक की घटा दें तो बचेगा क्या। जब 1 से 100 तक की घट जाएगी तो हमें 101 से लेके 500 तक की ही बचेगी ना। तो हम 100 तक की निकाल लेते हैं कितनी होती, निकालना कोई सी बड़ी बात नहीं है। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 में यदि हम फिर से 5 का भाग देते हैं 4 बार आ जाएगा, यानी 1 से 100 तक कितने आएंगे, 24 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरोज होंगे 1 से लेके 100 तक, 24। अब जब 1 से 500 तक कितने हैं, 124 हैं, और 1 से 100 तक हैं वो 24 हैं। यदि हम 1 से लेके 100 तक की संख्याएं इसमें से घटा दें तो क्या बचेंगी, 101 से 500 तक बचेंगी। तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 100। यानी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने होंगे, 100 होंगे। तो क्या करना है, यदि कहीं क्रम बीच से शुरू हो रहा है, क्रम क्या हो रहा है, बीच से शुरू हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, जहां से शुरू हो रहा उससे पहले वाले कितने जीरोज हैं उनको घटा दीजिए टोटल में से। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला दिया है हमें 251 गुणा 252 गुणा 253 इंटू डॉट 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 750 तक, यानी 251 से लेके 750 तक की संख्याओं को क्रमागत रूप से मल्टीप्लाई किया जाए, तब हमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या बताया था, पिछले में ही बताया था कि जितने दिए हैं उसको हम क्या करें, 1 से लेके उसके, जैसे हमें दिया था 101 से 500 तक निकालना था, तो हमने क्या किया, 1 से लेके 500 तक के निकाल लिए, उसमें से 1 से लेके 100 तक के घटा दी। इसमें भी क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 750 तक के पूरे निकाल लेंगे, और क्या घटा देंगे, 1 से लेकर 250 तक हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 750 तक निकालते हैं, तो 750 में 5 का भाग देंगे, कितने आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, जीरो का जीरो। 150 में फिर 5 का देंगे, 5 दिए 15, 30 बार गए। फिर 30 में 5 का देंगे, 5 छक्का 30, 6 बार गए। 6 में 5 का देंगे तो 1 बार गए। यानी जो 5 है 750 तक कितनी बार आएगा, 150 और 30, 180, 186, 187, 187 टाइम्स, यानी 187 जीरो होते यदि हम कहाँ तक निकालना होता, 150 750 तक निकालना होता, कहाँ से, 1 से। लेकिन निकालना कहाँ से है, हमें 251 से, यानी 250 तक के हमें जीरो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो 250 तक कितनी होगी, हम 5 से देंगे, 5 25 यानी 50, फिर 50 में भाग दिया, 5 10 50 यानी 10, फिर 5 10 में भाग दिया 5 का, 5 दूनी 10, तो कितने का, 50 और 10 60 और 2 62, यानी 250 तक कितने जीरो हैं, 62 हैं, 62। 250 तक कितनी है, 62, और 750 तक कितनी थी, 187। तो हमें 251 से 750 तक कितने होंगे, 187 में से हम क्या घटा देंगे, 62 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें 251 से निकालना है 750 तक। तो हमें जो हमने 187 निकले वो निकले 1 से लेके 750 तक। 1 से 750 तक जीरोज कितनी हैं, 1 से 750 तक जीरो हैं 182, सर 187, 187 है ना। और 1 से लेके 250 तक, 1 से 250 तक कितनी हैं, 62। यदि हमें 251 से निकालना है तो यदि 1 से लेके 250 तक इसमें से माइनस कर दें तो हमारे 251 से 750 तक क्या बचेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, क्या बचेंगे, 187 में से 62 घटा दीजिए, 7 में से 2 5, 8 में से 2, 8 में से 6 2 और 1, यानी 125 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीरो की संख्या होगी
वो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वो 125 होंगे। कहाँ से, 251 से लेके 750 तक। अगला प्रश्न लेते हैं कि एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू 49 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। हमें बताना है इसमें संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जब आपको पता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 जब स्क्वायर नहीं होते, सिंपल संख्या लेते, तब क्या होता है, 2 की जो 2 है वो ज़्यादा बार आता है एज कम्पेयर टू 5 की तुलना में। अब तो स्क्वायर हो रहा है तो 2 और क्या होगा, और ज़्यादा बार आएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम इसमें 2 को नहीं निकालेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो हम किसको निकालेंगे, तब हम निकालेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 देखें 5 कितनी बार आ रहा है, तो हम क्या देखें। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, या तो हम फॉर्मूला लगाएं या देखें कौन सा फॉर्मूला, इसके सम का फॉर्मूला जो वो बताएं कैसे निकालना है। तो 5 कितनी बार आ रहा है, अब देखें एक आएगा किस किस में आएगा, 5 के स्क्वायर में आएगा 5, ठीक, और किस में आएगा, एक 10 के स्क्वायर में 5 आएगा, और फिर 15 के स्क्वायर में 5 आएगा, फिर 20 के स्क्वायर में 5 आएगा, फिर 25 के स्क्वायर में 5 आएगा, 30 के स्क्वायर में, 35 के स्क्वायर में, 40 के स्क्वायर में, 45 के स्क्वायर में, और 50 के स्क्वायर में क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, यानी इसमें 5 कितनी बार आ गया, 2 बार आया, ठीक। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 2 बार आएगा 5। फिर 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर, तो इसमें भी 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 20 में कितनी बार आएगा, 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा 4 गुणा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है तो फिर 2 बार। 25 क्या होता है, 25 होता है 5 गुणा 5 का स्क्वायर, यानी 5 बार, 5 2 बार है, 5 2 बार है, तो फिर या 5 की घात 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 4, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 5 कितनी बार आ गया, 4 बार। 4 बार क्यों आया, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऑलरेडी था तो निकालेंगे कितना, जब घात क्या होती ब्रैकेट में होती तो मल्टीप्लाई हो जाती, 2 दूनी 4, 5 की घात 4, और जब 5 की घात 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 बार मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5 4 बार आएगा। और 30 क्या होता है, 5 गुणा 6 होता है, यानी 5 यहाँ पर 2 ही बार आएगा, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। 35 में 7 गुणा 5 होता है, तो 5 यहाँ 2 बार आएगा। 40 में क्या होता है, 8 गुणा 5 होता है, यानी 5 यहाँ 2 बार आएगा। 45 क्या होता है, 9 गुणा 5 होता है, तो यहाँ पे भी 5 2 बार। और 50 क्या होता है, 50 होता है 25 गुणा 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। 25 में कितनी बार, 5 2 बार आ गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, यानी 50 में भी 5 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो टोटल कितनी बार आ गया, 5 टोटल आ गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 4 24, यानी जो 5 आया तो 24 बार आया, मतलब 5 24 बार आया, तो 2 तो और उससे ज़्यादा बार आएगा, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने हो जाएंगे, जितनी बार 5 आएगा उतनी ही संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हो जाएगी। संख्या के अंत में शून्य कितने हो जाएंगे, संख्या के अंत में शून्य हो जाएंगे 24। अगला प्रश्न है 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा 5 की घात 5 डॉट 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 इंटू 49 की घात 49 इंटू 50 की घात 50। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। हम संख्या के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी। इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में टफ लग रहा है। कैसे सिंपल है कि आप देखें संख्या जितनी है उसकी घात भी उतनी ही है, संख्या कितनी है जितनी है उसकी घात भी उतनी, यानी 5 है तो 5 की घात 5 है, जब 10 होगा तो 10 की घात 10 होगी, जब 15 होगा तो 15 की घात 15 होगी। तो हम इसमें से निकाल लेते हैं
कि 5 किस किस में आएगा, 5 आएगा 5 की घात 5 में, ठीक। और किस में आ जाएगा, 5 आएगा 10 की घात 5 में, ठीक। फिर 15 की घात 10 की घात 10 होगी ना, जितनी संख्या है उतनी ही घात है। 15 की घात 15 में, फिर क्या हो जाएगा 20 की घात 20 में, 25 की घात 25 में, 30 की घात 30, 35 की घात 35 और 40 की घात 40, 45 की घात 45 और 50 की घात 50। इन सभी में ही क्या होगा 5 आएगा। अब देख लेते हैं 5 किस्में कितनी बार आएगा। 5 किस्में कितने, जब 5 की घात 5 होगी इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 बार होगा तो 5 की घात 5 में 5 बार। जब 10 की घात 10 होगी तो यानी 2 गुणा 5 की घात 10, 10 की घात 10 है तो 2 की घात 10 और 5 की घात 10, यानी 10 की घात 10 में कितनी बार आएगा 10 बार आएगा। 15 की घात 15 में 15 बार आएगा। 20 की घात 20 में 20 बार आएगा। अब देखें 25 की घात 25 में, ठीक। 25 की घात 25 में क्या हो रहा है 5 2 बार आता है, ठीक। कितनी बार आता है 2 बार आता है, तो क्या हो जाएगी घात 5 की घात 2 यानी 25 दूनी 50। कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, ठीक। 30 में 30 बार ही आएगा। 35 में 35 बार आएगा। 40 में 40 बार आएगा। 45 में 45 बार आएगा। और 50 में फिर से क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा 25 गुणा 2 यानी 25 कितनी क्या हो गया 5 गुणा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार ये हो गया। जब 2 आ जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। यानी क्या हो रहा है 50 के और 25 और 50 के केस में जितनी घात है उससे डबल बार 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 में देखे तो 5 2 बार आ गया तो घात का डबल यहाँ पर हो गया। 50 में भी कितनी बार आ रहा था 2 बार आ रहा था तो घात को 2 बार करना पड़ा। जब हम 125 लेते तो उसमें 5 कितनी बार आ जाता 3 बार आ जाता तो घात को 3 गुना करना पड़ता, ठीक। इस तरीके से यदि हम देख लें तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5 और 10 15, 15 और 15 30 और 20 50, 50 100, 100 और 130, 130 और 35 165, ठीक। 165 और 40 कितना हो गया 205, 205 और 45 250 और 100 350। यानी जो 5 आएगा वो 350 बार आएगा। जब 5 350 बार आएगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे संख्या के अंत में, या अनुगामी जीरोज कितने हो जाएंगे 350 हो जाएंगे। संख्या के अंत में शून्य कितने होंगे 350 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 5 का स्कोर गुणा 10 का स्कोर गुणा 15 का स्कोर गुणा 20 का स्कोर गुणा ... गुणा 95 का स्कोर इंटू 100 का स्कोर, ठीक। ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना वो ही है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने हुए। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब तक हम देख रहे थे अब क्या करते थे हम 5 निकाल लेते थे कि कितनी बार आ रहा उतनी ही संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होती थी। क्यों, क्योंकि जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखें 5 तक ही देखें क्या हो रहा था 2 की घात 2 यानी 2 देखते तो 2 यहाँ आ जाता, 2 की घात 4 की घात 4 यानी 2 की घात करते तो 2 की घात 8 हो जाता है यानी 8 यहाँ आ जाता, 8 और 2 10। 5 तक ही जाने में 10 कितने आ गए थे 2 बार, 2 10 बार आ गए थे, 2 10 बार आ गए थे, जबकि 5 कितनी बार आया था 5 बार ही आए थे। यानी जो हमारे 2 थे वो अधिक बार आ रहे थे, 5 कम बार आ रहे थे, इसलिए हमने 5 को निकाल लिया। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कम बार आता है उतने ही उनके पेयर बनते हैं, उतने ही जोड़े बनते हैं, और जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होती। इसमें देखें यदि पहली संख्या देंगे तो पहली बार में 2 बार आ गया 5, 10 में क्या हो गया 10 में भी 2 बार 5 आ जाएगा और 2 बार आएगा। यानी केवल 2 ही अंक में देखें तो 5 क्या आ जाएगा 5 देखें 2 इसमें आ गया था, 2 इसमें आ गया, यानी केवल 2 अंकों में ही 5 4 बार आ गए। जबकि 2 क्या हुआ 2 देखें तो इसमें तो 0 नहीं आया, इसमें कितनी बार 2 बार, 2
2 बार ही आया, मतलब इसमें जो 2 हैं वो कम हैं। ठीक, 2 कम बार आ रहा है, 2 कम बार आ रहा है तो मतलब हम किसको निकालेंगे, 2 के साथ जोड़े बनाएंगे, जो कम बार आता है उसी के साथ जोड़े बनाते, तो हम 2 के साथ जोड़े बनाएंगे। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया कि हमें 2 निकाल लें कि 2 कितनी बार आ रहा है। अब देखें 20 में 2 कितनी बार आएगा, तो क्या होता है 4 गुणा 5, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 एक आ गया, 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 20 में आ गया 4 बार। इस तरीके से जब 25 में नहीं आएगा 30 में आएगा, 30 में कितना होता है 15 गुणा 2, 2 ही बार होता है, एक बार आता है 2, यानी तो 2 यहाँ पे आ जाएगा किसमें 30 में। फिर 35 में नहीं आएगा 40 में आएगा, 40 क्या होता है 8, 8 गुणा 5, और 8 का मतलब 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, और ये क्या होगा 40 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 दूनी 6। फिर 50, 50 क्या होता है 2 गुणा 25, यानी एक बार ही आता है 2, एक बार आता है तो इसका स्क्वायर था, तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा। फिर किस में आ जाएगा 60 में, 60 क्या होता है 15 चौके 60, यानी 4 गुणा 15, तो इसमें 2 का स्क्वायर 2 बार आ गया, और 60 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, इसमें 4 बार आ जाएगा। फिर इसमें आएगा 70 के स्क्वायर में, 70 तो 2 गुणा 35 होता है, यानी 2 एक बार आ रहा है तो स्क्वायर है तो 2 2 बार आ जाएगा। फिर 80 में क्या होता है 80 क्या होता है, ये होता है 16 गुणा 5, और 16 मतलब 2 की घात 4, और 80 का स्क्वायर है तो 4 दूनी 8, यानी 2 8 बार आएगा। ठीक, 8 कितनी बार आएगा, सॉरी 2 कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। और 90 में देखें 90 क्या होता है 2 गुणा 45, यानी 2 एक बार आ रहा है, स्क्वायर है तो 2 2 बार आ जाएगा। और कहाँ तक लेना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 होता है 4 गुणा 25, यानी 4 क्या 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 बार आ गया। ठीक, अब देख लीजिए 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 और 4 6, और 2 8, 8 से 14, और 2 16, 4 20, 2 22, 8 30, और 2 32, और 4 36, यानी 2 जो आया वो 36 बार आया। और जब 2 36 बार आया तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने हो जाएंगे, ये भी 36 ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 36 गुणा 5 की घात 3 गुणा 135 गुणा 9 प्लस 85 गुणा 48 गुणा 105 गुणा 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के अलग अलग निकाल लें। ठीक, उसके बाद क्या होगा हम बताते हैं। 36 क्या होता है 4 गुणा 9, ठीक 4 गुणा 9, यानी 2 की घात 2 गुणा 9, तो इसमें जो 2 होंगे वो कितनी बार आएगा 2 2 बार ही आएगा। 2 कितनी बार आएगा 2 बार ही आएगा। और 5 देखें तो 5 की घात तो 3 पहले ही से दिया हुआ है, मतलब 5 3 बार तो इसी में आ रहा है, फिर इसमें भी आएगा, तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। कम बार कौन आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि 9 भी विषम संख्या, 135 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या है, तो इनमें तो आएगा नहीं। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आया है, तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होगी, वो कितनी होगी 2 ही होगी। ठीक, अब प्लस है तो एक इसको हो कर लिए। अब प्लस के बाद दूसरी जो संख्या है उसको हम कर लेते हैं। 85 क्या होता है 17 5 85, यानी इसे जो 5 होगा एक बार आएगा। 48 क्या होता है 48 होता है 16 चौके 48, ठीक, यानी 8 6 48, 16 3 48 होता है, 16 गुणा 3, और 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, यानी इसमें जो 2 आएगा वो 4 बार आएगा। ठीक, फैक्टोरियल अलग है तो इस फैक्टोरियल को तो हमें अलग ही करना पड़ेगा। फैक्टोरियल को पता है आपको कैसे करते हैं, हम केवल संख्या में देख लें। ठीक, 5 एक बार आया, 4 कितनी बार 2 कितनी बार आ गए 4 बार आए। अब
105 में देखते हैं तो 105 क्या होता है, 21 गुणा 5 होता है, 21 पंचे 105, यानी 5 यहाँ पर एक बार आया। तो जो 5 आया वो टोटल कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक, एक बार 85 में आया था, एक बार 105 में आया। और जबकि 48 में 2 4 बार आ गए। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि कितने पेयर बन रहा है, 2 और 4 में 2 ही पेयर बनेंगे ना, 2 यहाँ से आ गए। ठीक, अब 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, जब फैक्टोरियल की बात करते हैं तो हमें पता है 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो 20 को अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 चौके 20, 4 बार गया, मतलब 20 फैक्टोरियल में कितनी आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक, इसमें 2 जीरो आ गए थे, 20 फैक्टोरियल में 4 जीरो आ गए, टोटल जीरो कितने आ गए, 6 जीरो आ गए। ठीक, यानी प्लस के पहले जो संख्या थी उसमें 2 जीरो आ रहे थे, प्लस के बाद जो संख्या उसमें 6 जीरो आ रहे हैं। ठीक, जब प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो रहा होता है, जब प्लस या माइनस का ऑपरेशन होता है तो जिसमें कम जीरो आते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक, प्लस और माइनस के ऑपरेशन में जिसमें कम जीरो आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कम जीरो किसमें है, पहली वाली संख्या में कितने थे, 2 थे, प्लस के बाद वाली में 6 थे, तो दोनों में 2 और 6 में कम क्या है, 2 है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हैं, जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, अब ऐसा कैसे होता है, अब चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक संख्या ले ली हमने 100, इसमें आपको पता है ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, इस 100 में ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, 2 हैं। एक और संख्या ले ली हमने, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ले ली, तो इसमें ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, इसमें ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, 4 है। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ऑपरेशन प्लस का ही हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 1, 10,100 आ गया। उसमें ट्रेलिंग जीरोज कितनी हैं, 2 हैं। यानी किसके, जो संख्या कम थी उसी के जीरोज आ गए फाइनल में। ठीक, यदि हम माइनस भी करते तब भी यही आंसर 2 ही आता। जैसे हम देख लेते 1 0 0 0, इसमें से 100 को माइनस करते तो क्या आता है, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 9, और ये भी 9। तो इसमें भी क्या होते, ट्रेलिंग जीरोज 2 ही होते। ठीक, यानी जब हम प्लस और माइनस का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि जो जिसमें ट्रेलिंग जीरोज कम हैं वही हमारा आंसर होता है।